क्या शेयर बाजार में जो पैसे आप हारते हैं वो सिर्फ आपकी बुरी किस्मत है या फिर कोई छोटी सी गलती? जी नहीं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरा का पूरा गेम आपके खेलने से पहले ही फिक्स किया जा चुका हो? एक ऐसा डार्क प्लेग्राउंड जहां अब इंसानों का नहीं बल्कि सुपर कंप्यूटर्स का राज है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी अदृश्य ताकत यानी इनविजिबल हैंड का पर्दाफाश करने वाले हैं जो बड़ी ही खामोशी से रिटेल इन्वेस्टर्स की वेल्थ को निगल रही है। 36,000 करोड़ रुपए, ध्यान से सुनिए। 36,000 करोड़ ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो एस्टिमेटेड फिगर है जो कथित तौर पर जेन स्ट्रीट नाम की एक विदेशी क्वांटिटेटिव फर्म ने हमारे इंडियन मार्केट से निकाला है, और वो भी बिना किसी इंसान के, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स और एल्गोरिथम के दम पर। और अब जरा इस दूसरे नंबर को देखिए, 93%। सेबी का ऑफिशियल डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि 93% इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स अपना कैपिटल पूरी तरह से गंवा रहे हैं। मतलब हर 10 में से 9 से ज्यादा लोग इस बाजार में सिर्फ और सिर्फ पैसा हार रहे हैं। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। जब आप इस 93% के नुकसान को एक्चुअल रुपयों में कन्वर्ट करते हैं ना, तो जो तस्वीर सामने आती है वो सच में डराने वाली है। पिछले सिर्फ 3 सालों में आम ट्रेडर्स को कुल 1.8 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान हुआ है। ये कोई नंबर नहीं है, ये देश के आम लोगों की खून पसीने की कमाई है, जो बहुत ही तेजी से स्मार्ट मशीनों की तरफ ट्रांसफर हो रही है। और पता है, इन मशीनों का खौफ कोई आज की नई बात नहीं है। बस 13 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 13 मिनट लगे थे एक बार जब $1 ट्रिलियन का पूरा बाजार ताश के पत्तों की तरह अचानक ढह गया था। इंसान बस स्क्रीन घूरता रह गया और मशीनों ने पल भर में पूरा गेम ओवर कर दिया। ये इंसान बनाम मशीन की लड़ाई ना बहुत गहरी है। अब सवाल ये है कि ये इनविजिबल मार्केट मैनिपुलेशन आखिर होता कैसे है? ये विदेशी क्वांट फर्म्स भारत के रेगुलेटर्स की नाक के नीचे से इतना बड़ा कथित घोटाला कैसे कर गईं? मार्केट में पंप एंड डंप और इंडेक्स मैनिपुलेशन जैसी स्ट्रैटेजीज बड़े ही साइलेंट तरीके से काम करती हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कभी नहीं बताया जाता कि ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स अपने अथाह पैसे और एडवांस्ड एआई का यूज करके निफ्टी और बैंक निफ्टी की डायरेक्शन को आर्टिफिशियली कैसे बदल देती हैं। सच कहूं तो वो बाजार को पूरी तरह से अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 के बीच सेबी ने नोटिस किया कि भाई एक्सपायरी वाले दिन कुछ तो बहुत ही अजीब हो रहा है। कथित तौर पर जेन स्ट्रीट ने इस दौरान 6502 करोड़ का मुनाफा कूट लिया। फाइनली जुलाई 2025 में सेबी को एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने 4,843 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ एक जेन स्ट्रीट पर आकर खत्म नहीं होती है। ये तो एक बहुत ही बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं राइज ऑफ द ट्रेडिंग मशीन्स की। आज का बाजार अब इंसानों के हाथ से पूरी तरह फिसलकर ठंडे कैलकुलेटिंग एल्गोरिदम्स और सुपर कंप्यूटर्स के कब्जे में जा चुका है। मार्केट की इस डार्क आर्ट को कहते हैं कोट स्टफिंग। ये एल्गोरिदम क्या करते हैं? ये सिर्फ एक पल में 1 मिलीसेकंड के अंदर हजारों ऑर्डर्स डालते हैं और पलक झपकते ही उन्हें कैंसिल भी कर देते हैं। इससे होता क्या है? आम खरीदारों के सामने एक ऐसा भयानक भ्रम, एक ऐसा इल्यूजन पैदा होता है जो उन्हें पूरी तरह से गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। अब सोचिए, अगर ये मशीनें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो क्या तबाही मचेगी। 6 मई 2010 का मशहूर फ्लैश क्रैश इसी का सबसे बड़ा सबूत है। जब इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग रोबोट्स ने अचानक से काम करना बंद कर दिया ना, तो डाउ जोन्स सिर्फ 5 मिनट के अंदर 600 पॉइंट नीचे आ गिरा था। लिटरली पूरी दुनिया के बाजारों में हाहाकार मच गया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस हाई स्पीड मशीनी युद्ध में बेचारा आम इंसान कहाँ खड़ा है? वो फंसा है इस 93% ट्रैप में, एक ऐसा खौफनाक जाल जिसे डिजाइन ही रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए किया गया है। और देखिए, ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये सेबी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ये प्रेस रिलीज साफ तौर पर साबित करती है कि नए अनुभवहीन ट्रेडर्स किस पागलपन के लेवल पर अपनी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। 93% लोग हार रहे हैं, और फिर भी वो बार बार हर रोज इसी उम्मीद में स्क्रीन के सामने बैठते हैं कि शायद आज वो जीतेंगे।
अब जरा इन आंकड़ों के फासले को देखिए, दिमाग चकरा जाएगा। जहां एक तरफ 93% रिटेल ट्रेडर्स खून के आंसू रो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज का 97% प्रॉफिट कहां से आ रहा है? पूरी तरह से एल्गोरिदम ट्रेडिंग से, उन ठंडे बिना इमोशन वाले कैलकुलेटिंग सिस्टम से। 90% लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने 2-4 इंडिकेटर्स और सीमित ज्ञान के साथ इन अरबों डॉलर के सुपर कंप्यूटर्स को हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक मिनट, जब स्टैटिस्टिक्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि हार लगभग तय है, तो फिर लोग ये गेम खेलते ही क्यों हैं? चलिए समझते हैं रिटेल नुकसान के इस मनोविज्ञान को। बिहेवियरल साइंस के नजरिए से देखें तो ये पूरा खेल बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। IJFMR की इस रिसर्च पर नजर डालिए। ये साफ दिखाती है कि आम ट्रेडर्स डेटा या लॉजिक से नहीं, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस और हर्ड बिहेवियर यानी भेड़ चाल से ड्रिवन होते हैं। दोस्त ने खरीदा तो मैंने भी खरीद लिया। और सच कहूं तो यही वजह है कि गरीब गरीब रहता है, क्योंकि बाजार में फैसले दिमाग से नहीं, जज्बातों से, इमोशन से लिए जा रहे हैं। और जानते हैं इस पूरी साइकोलॉजी में सबसे बड़ा विलेन कौन है? वो है लॉस अवर्जन, यानी नुकसान का डर। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपनी गलती मानने और नुकसान बुक करने में बहुत ज्यादा घबराहट होती है। एक आम ट्रेडर अपने डूबते हुए लाल निशान वाले शेयर को सिर्फ इस झूठी उम्मीद में कसकर पकड़कर बैठा रहता है कि कभी तो भाव ऊपर आएगा, और अंत में पूरा का पूरा कैपिटल ही साफ हो जाता है। अब इस गैप को, इस कंट्रास्ट को समझना बहुत ही क्रिटिकल है। एक तरफ है वॉल स्ट्रीट और बड़ी फर्म्स का वो स्मार्ट मनी जो प्योर मैथमेटिक्स पर चलता है, जिसे ना डर लगता है ना लालच आता है। और ठीक दूसरी तरफ है हम इंसान, जिनकी आंखों पर लालच और डर की मोटी पट्टी बंधी है। और ईमानदारी से कहें तो इस असमान लड़ाई में जीत हमेशा हमेशा मशीन की ही होती है। खैर, राहत की बात यह है कि तस्वीर पूरी तरह से काली नहीं है। हमारे रेगुलेटर्स ने भी अब कमर कस ली है। सेबी का नया ट्रेडिंग फ्रेमवर्क अब एक्शन में आ रहा है। भारत में फाइनली मशीन के इस टेकओवर के खिलाफ एक मजबूत ढाल तैयार की जा रही है। सेबी ने 2026 के लिए कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रिटेल एल्गो रूल्स बनाए हैं। अब कोई भी मशीन 1 सेकंड में 10 से ज्यादा ऑर्डर्स फायर नहीं कर पाएगी। ब्रोकर्स की पूरी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात, अब कोई भी ब्लैक बॉक्स प्रोवाइडर बिना रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे रजिस्टर हुए अपने वो जादुई और छिपे हुए एल्गोरिदम्स हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं बेच सकता। तो अब सवाल ये है कि इन नए रूल्स के बाद क्या इस बाजार में एक आम निवेशक के लिए बचने का या जीतने का कोई भी रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक ऐसा तरीका है जिससे आप स्मार्ट मनी को भी मात दे सकते हैं। इन मशीनों को हराने का इकलौता तरीका। जरा टाइटन इंडस्ट्रीज के 2001 से 2003 के इन फाइनेंशियल्स पर गौर कीजिए। नेट प्रॉफिट लगातार नीचे गिर रहा था। कोई भी एडवांस्ड एल्गोरिदम इसे देखकर तुरंत सेल का अलार्म बजा देता। लेकिन मार्केट के दिग्गज राकेश झुनझुनवाला जी ने यहां कुछ और ही देखा। उन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस से ये पता लगाया कि भले ही नेट प्रॉफिट खराब दिख रहा हो, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिल्कुल रॉक सॉलिड था और उनकी ज्वेलरी सेल्स 30% की जबरदस्त स्पीड से ग्रो कर रही थी। और पता है क्या, ये बारीक बात कोई भी मशीन नहीं समझ पाई थी। और यही है आपका अल्टीमेट वेपन, आपका सबसे बड़ा हथियार, धैर्य यानी पेशेंस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। झुनझुनवाला जी ने सिर्फ 30 रुपए प्रति शेयर के भाव पर निवेश किया था, क्योंकि कंपनी का नेट करंट एसेट वैल्यू बहुत ज्यादा था। हाई फ्रीक्वेंसी मशीनों के उस पागल कर देने वाले शोर से दूर ये डीपली अंडरवैल्यूड एसेट्स को पहचानने का एक एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है। स्मार्ट मनी क्या जानता है? वो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मशीनें भले ही 1 मिलीसेकंड की रेस जीत लें, लेकिन एक इंसान का धैर्य, उसकी पेशेंस पूरा का पूरा दशक जीत सकती है। असली वेल्थ क्रिएशन का बस एक ही मंत्र है, एल्गोरिदम के इस शोर शराबे से खुद को अनप्लग कीजिए और लॉन्ग टर्म वैल्यू पर अपना पूरा फोकस डालिए। तो इस एक्सप्लेने के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या एल्गोरिदम के कब्जे वाले इस हाईटेक बाजार में इंसानों की हार पहले से तय है, या फिर धैर्य ही वो आखिरी ग्लिच है जो इन सुपर कंप्यूटर्स को हरा सकता है? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेने में हमारे साथ जुड़ने के लिए